पात्र हमारी श्रद्धेय दादा एसपीआर श्रद्धेय देवप्रसाद बनर्जी दादा को मैं सादर आह्वान कर रहा हूँ। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ, जय गुरु। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में, परम आराध्या जगत जननी के श्री चरणों में, परम पूज्य पाद श्री श्री वर्धा का श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए आज ऑनलाइन में जोग ठाकुर जी का सारी कर्मियों गण एवं अमृत पथ जाति दादाओं मालों का यथा योग्य स्थान पर मेरा सश्रद्ध और आनंदित जय गुरु एवं प्रणाम। माँ का ये गाना सुनते हुए याद आया कि एक बार भगवान रामचंद्र जी ने जब 14 वर्ष वनवास में थे तो अपना तीर धनुष लेके घूम रहे थे, तो थोड़ा खड़ा हुए एक जगह पर और विश्राम के लिए खड़ा थे, तो अपना धनुष रख दिया मिट्टी पर, एक और पकड़ के रखा है ऊपर तरफ। तो उस समय एगो बैंग का ऊपर वो चढ़ गया था धनुष। बैंग बेचारा चुपचाप सहा रहा है। बहुत देर के बाद जब देखे भगवान कि ना अब खड़ा होने से मतलब नहीं, हम लोग चले, तो धनुष तो उठाया, तो राम जी का धनुष बहुत बड़ा बहुत भारी था। तब देखे एगो बैंग भेक एकदम थोड़ा खून निकाल गया बेचारा का शरीर से, इतना भारी लगा उनको। तो तुरंत बैंग भेक को पकड़ के गोदी पर लिया और बोले, तुम्हारा इतना कष्ट हो रहा था तो हमको बोले नहीं क्यों? हमको मालूम होता कि तुम्हारा शरीर में मेरा धनुष चढ़ गया तो हम तुरंत उठा लेते। अरे प्रभु, जब दुनिया का सब कोई मारता है तब प्रभु का शरण लेते हैं। जब प्रभु का तरफ से कोई भार आया तो इस तो मेरा भाग्य है, अब किसका शरण में जाएं? इसीलिए हम किसी को नहीं बताए, सहन रहा, और सहते सहते जब सहन के बाहर हो गया तो खून निकल गया। फिर भी सही है कि प्रभु का मार से दूसरा कोई है नहीं धरती पे जिसका शरण में हम चले जाएं। तो प्रभु हाथ बुला दिए और बोले, ठीक है, बहुत कष्ट दिए तुमको हम। चले, कष्ट नहीं, तुम तो अनजाने में हो गया। ये मेरा भाग्य है, सौभाग्य है कि प्रभु का धनुष का भार थोड़ा देर के लिए हम उठाए हैं, यही मेरा जीवन धन्य हो गया। तो फिर थोड़ा आदर करके छोड़ दिया वो बैंग को। इस तरह हम लोगों का हर पल में, हर जगह में जो कुछ दिक्कत होता है, हम लोग प्रभु का शरण लेते हैं। जैसे एक दिन आप लोग सब कोई जानते होंगे, देवघर में रहता है छोटा लालदा। तो उसका बहन और बहनोई दोनों जा रहे थे ट्रेन से सफर करने के लिए, स्टेशन पे पहुंच गए और उनका एक बच्चा था। तो बच्चा ट्रेन आ रहा है, स्टेशन में घुस रहा है, देखने के लिए माँ बाप से हाथ छुटकारा करके एकदम झोंक के देख रहे थे। इतना झोंक गया था कि अपने सहन नहीं पाए, बेचारा एकदम गिर गए लाइन पर। ट्रेन आ गया, ट्रेन निकल जाने के बाद देखा गया कि काट गया शरीर। हॉस्पिटल में ले गए, एकदम खून बहा रहा है। उसके बाद थोड़ी देर बाद मर गया। वो लोग ठाकुर जी को बोले, हम लोग तो दीक्षा लिए थे, बच्चा दीक्षा नहीं लिया अलग बात है, तो क्यों हम लोग का ऐसा हुआ? तो उस समय छोटा लालदा बोल दिया कि देखो,
जिस उम्र लेके जो आया है उसको जाना होगा उसी उम्र में। जैसा करके वो आया है तैसे करके उसका कर्मफल भोगना ही होगा। ठाकुर जी का तुम लोग दीक्षा ले लिया तो तुम लोग को यही फल प्राप्ति होगा। 1 साल के अंदर तुम्हारा घर में फिर एक ही तरह चेहरा वाला एक ही आत्मा, वही आत्मा फिर आएंगे और तुम लोग का सारी अभाव पूर्ण कर देंगे। तुम लोग को मालूम हो जाएगा। वो लोग अपेक्षा में रहे। 1 साल के बाद उनका घर में फिर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम है कर्ण। अभी तक देवघर में कर्ण जी को आप लोग सब कोई देखे होंगे। बहुत इष्ट प्राण है। बचपन से ही भगवान के चिंतन, भगवान का काम, भगवान का नाम, भगवान का ध्यान में मस्त रहता है। वही है कर्ण जी। अभी देवघर में ठाकुर जी का काम में लगे हुए हैं। देवघर में ही बसता है। तो ठाकुर जी सबके लिए और सबका समाधान के लिए इस धरती पे आए हैं। यूपी का जो राज्यपाल थे, उनका भाई, छोटा भाई बहुत तेजी थे पढ़ाई में। इतना तेजी कि यूनिवर्सिटी टॉपर, रिकॉर्ड ब्रेकर, बोर्ड में भी रिकॉर्ड ब्रेकर, काउंसिल में भी रिकॉर्ड ब्रेकर, यूनिवर्सिटी का सबसे टॉप मार्क्स लेके जब पास किया, मास्टर डिग्री करने के बाद पीएचडी करेंगे तो कौन सब्जेक्ट लेके? उन्होंने सोचा सूर्य जब सुबह उठता है तब लालमा हो जाता है, फिर जब उगेगा डूबेगा दोनों टाइम में लालमा हो जाता है, और दोपहर में इतना सफेद कि उनकी ओर, सूर्य के ओर देखना मुश्किल हो जाता है, इतना तेज निकलता है। एक ही चीज का ये परिवर्तन होने का कारण क्या है? इसके लिए फिजिक्स लेके इनका केमिकल रिएक्शन क्या होता है, यही उनको दिमाग में आया। सब्जेक्ट यही होगा रिसर्च का। तो बहुत यूनिवर्सिटी दौड़े गाइड खोजने के लिए। सब गाइड ने जवाब दे दिया कि ये सब सब्जेक्ट में हम लोग का कोई नॉलेज नहीं है, कुछ भी गाइड नहीं कर पाएंगे। अंतिम में बेचारा लोग बहुत दुखी होके बैठा हुआ है। एक दिन मेरा गुरु भाई गए उनके घर, राज्यपाल का घर, और बोले यूपी का राज्यपाल को कि आपका भाई को बोलिए सोचना नहीं, हमरा ठाकुर बड़ी है देवघर, ठाकुर जी एक बानी है, सब समस्या का समाधान मान लो इष्ट प्रतिष्ठान, तो ठाकुर जी के पास जाने से आप लोग का समस्या का समाधान हो जाएगा। तो बोले ठाकुर जी पढ़े कहाँ तक? तो बोले नॉन मैट्रिक है। नॉन मैट्रिक आदमी कैसे जानेगा सूरज कैसे उगता है कैसे डूबता है, दोनों टाइम लालमा रहता है, और दोपहर में कैसे सफेद हो जाता है, ताकना मुश्किल हो जाता है, इतना तेज बढ़ जाता है, इसका केमिकल रिएक्शन क्या होता है ठाकुर जी कैसे बताएंगे? तो राज्यपाल साहब ने बताया, देखो भाई, अवतार महापुरुष का कोई क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं होता है। चलो ना, देवघर तो इंडिया में ही है। तुम जब अमेरिका, जापान, फ्रांस घूम के आए हो, कहीं नहीं मिला गाइड, तो हो जाए यही मिल जाए। चलो, चला दोनों भाई, और गुरु भाई को साथ में लेके आया देवघर सत्संग में। ठाकुर जी उस समय आश्रम का कुछ लड़का लोगों के साथ बात कर रहे थे। वो दोनों भाई जैसे आके खड़ा हुए, तैसे ठाकुर जी सब लड़का लोगों को बोला कि अभी तुम लोग थोड़ा चुप रहोगे। सूर्य क्यों उठता है सुबह और डूबता है शाम को तो लाल होता है, और दोपहर में कितना व्हाइट हो जाता है, तेज बढ़ जाता है, ताकना मुश्किल हो जाता है, इसका पीछे क्या केमिकल रिएक्शन है,
इस संबंध में अब हम बताएंगे और आप लोग लिख ले सकते हैं, इंग्लिश से हम बताएंगे। दोनों भाई तो आश्चर्य हो गए कि बिना पूछे हम ही लोगों का उत्तर दे रहा है ठाकुर जी। बड़का बड़का डायरी लेके दोनों भाई लिखने लगा। ठाकुर जी 40 मिनट तक इंग्लिश से डिस्कशन करने लगे, लिख लिया पूरा। उसके बाद साष्टांग प्रणाम कर रहा है। ठाकुर जी आप कौन है? ठाकुर जी बोले हम एक मूर्ख ब्राह्मण है जो नॉन मैट्रिक है। तो बोले नहीं नहीं, आपको छिपा के रखने अपने को, आप सही बताइए आप कौन है? बोले हम तो बोल रहा है हम एक मूर्ख ब्राह्मण है, कोई ज्ञान गम्य है नहीं। तो बोले तब इतना बड़ा टॉपिक लेके एकदम कैसे बता दिए? बोले देखिए कब क्या मर्जी आ जाता है मन में, आप लोग विद्वान लोगों का काम में लग जाए। हम तो विद्वान है नहीं, मूर्ख का क्या समझेगा ये, इसका मूल्यवान क्या है नहीं है। तो दोनों भाई के सामने ठाकुर जी कुछ स्वीकार नहीं किया, वो लोग चले गए। उसके बाद सिर्फ ऊपर में हेडिंग दे दिया सर एसपी सिंह इफेक्ट। उसका भाई का नाम था एसपी सिंह, और वही तो छपवा दिए प्रेस में जाके, और यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर लिया, डॉक्टरेट मिल गया, और बिहार काउंसिल का चेयरमैन बने, यूनिवर्सिटी का वीसी बने, और बहुत एजुकेशन लाइफ में उसका जो है मास्टर डिग्री में उनका किताब है फिजिक्स के ऊपर। अब वो रिटायर कर चुके हैं, पटना सत्संग से जुड़े हुए ठाकुर जी का दीक्षा लेके बहुत बड़ा भक्त बन गए। जिसका जीवन में जो कुछ भी समस्या है, सब समस्या का निदान करने वाले गुरु श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को गुरु के रूप में हम लोग को मिला इसी जन्म में। यही हमारा सत्संगी लोगों का जीवन धन्य है। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में सर्विक कल्याण कामना करते हुए आज के जो मेरा इष्ट प्रसंग यही विराम देता हूँ। जय गुरु।